इन 6 साल में क्या होता नजारा। अपनी सरकार होती तो लाठ जोली के अंदर रेल कोच फैक्ट्री और आईएमटी लगती कि नहीं लगती, मैं आपसे पूछता हूं। अपनी सरकार आती तो कथूरा से आगे महम शुरू हो जाता है। महम और बड़ौदा का भी एक हल्का दांगी साहब बैठे हैं। अपनी सरकार आती तो महम के अंदर एयरपोर्ट होता जो मंजूर कराया था हमने। अपनी सरकार आती तो खानपुर मेडिकल कॉलेज, जिस कॉलेज में एक एक करके डॉक्टर उठ के चले गए, जो सुखा दिया जिस मेडिकल कॉलेज को। अपनी सरकार होती तो इन 6 साल में खानपुर मेडिकल कॉलेज का रूप दुगना और तिगना होता। अपनी सरकार आती तो बहादुरगढ़ की मेट्रो अभी रोहतक होती, मेट्रो सोनीपत में होती और खरखौदा के अंदर मेट्रो पहुंचाने की तैयारी हो रही होती। किसान दुखी, गरीब दुखी, छोटा व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी और बीजेपी के और जेजेपी के विधायक दुखी। पहले जींद की उधारी पूरा कर लो। आपकी सरकार 2 साल तो 2 साल की क्या भरोसा, 2 महीने का भी भरोसा नहीं बड़ौदा के बाद। तो जीत के तब मायने हैं, वो जीत इतनी बड़ी हो कि उस जीत के आशीर्वाद से, उस जीत की ताकत लेकर, उस जनादेश को लेकर जब हम यहाँ बड़ौदा से जाएं तो गाड़ी सीधी चंडीगढ़ में रुके और चंडीगढ़ के अंदर सरकार बदलने का काम हो। यहाँ से भालू को जिता दो, मेरी हार उतर जाएगी रोहतक की। यहाँ से मेरे को जिताने का काम करोगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, ये चुनाव हरियाणा की राजनीति के भविष्य को बदलने के लिए चुनाव। ये चुनाव, इस चुनाव में आपके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र बहुत से रचे जाएंगे, बहुत से रचे गए हैं, बहुत से रचे जाएंगे आखिरी दिन तक। ये जो नकारा सरकार बैठी है, इस सरकार द्वारा बहुत से साजिश षड्यंत्र आपके खिलाफ करने की तैयारी है, बहुत से करे गए हैं। बहुत से साजिश षड्यंत्र हमने पहले भी देखे हैं, रोहतक लोकसभा में मैंने देखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोहतक लोकसभा चुनाव में बराबर की कुश्ती रह गई थी। साजिश और षड्यंत्र सरकार के दुरुपयोग करने में भाजपा की सरकार को कामयाबी मिल गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे बराबर की कुश्ती तो नहीं छोड़ोगे भाई? मार्जिन इतना होना चाहिए, मार्जिन इतना होना चाहिए कि सारी सरकार लगा दें, सब कुछ लगा दें, सारे साजिश षड्यंत्र कर दें। मगर देश में आपकी आवाज, देश में जो लोग साजिश और षड्यंत्र करके आपकी आवाज दबाना चाहते थे, आपकी गिनती खत्म करना चाहते थे, देश के हर कोने में आपकी आवाज पहुंचे, इतना बड़ा मार्जिन यहां से आना चाहिए, तब वो जीत है। जीत तो है हमारी, मगर वो जीत, उस जीत के मायने नहीं कि हरियाणा की राजनीति की फिजा ना बदले। जीत के तब मायने हैं, वो जीत इतनी बड़ी हो कि उस जीत के आशीर्वाद से, उस जीत की ताकत लेकर, उस जनादेश को लेकर जब हम यहाँ बड़ौदा से जाएं तो गाड़ी सीधी चंडीगढ़ में रुके और चंडीगढ़ के अंदर सरकार बदलने का काम हो। इस पहला जो मुद्दा इस चुनाव में, वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आपको और हमको लेके इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके लोगों के बीच में जाना है। वो अविश्वास प्रस्ताव जब लोग एक तरफा बड़े बहुमत के साथ पास करेंगे तो यहां से जिस दिन बड़ौदा की गिनती खत्म होगी, उस दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पहले अविश्वास प्रस्ताव बड़ौदा पास करेगा, उसके बाद चंडीगढ़ की विधानसभा पास करेगी। आने वाले समय में इस सरकार को हिलाने का काम यहाँ का नतीजा करेगा। अविश्वास क्यों? इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों? क्योंकि हर वर्ग को चोट मारने का काम इस सरकार ने किया है। ऐसी नकारा सरकार 6 साल में हरियाणा के विकास की गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट कर दिया इस सरकार ने। जो हरियाणा देश में सबसे तेज गति से विकास की तरफ बढ़ता हुआ राज्य था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1, रोजगार में नंबर 1, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1, किसान की खुशहाली में नंबर 1, गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं में नंबर 1, भाईचारे में नंबर 1। 6 साल के बाद उस खट्टर सरकार ने उस हरियाणा को, जो विकास में नंबर 1 था, उस हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1, मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के हर महीने के जो प्रकाशित आंकड़े हैं वो बताते हैं। पिछले 1 साल में 11 महीने हरियाणा नंबर 1 था, बीच में 1 महीना त्रिपुरा से मुकाबला। यूपी, बिहार, जहां से बच्चे यहां पे काम करने आते थे, आज वहां भी हमसे ज्यादा
रोजगार, वहां भी हमसे कम बेरोजगारी, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 हरियाणा बनाने का इन्होंने काम किया। और विकास की जहां तक बात है, विकास का तो ऐसा नक्शा चौपट किया पूरे हरियाणा का। मैं पूरे हरियाणा की बात अपने इलाके के आसपास हम नजर उठा के देखें, 6 साल में कितना नुकसान हुआ इस इलाके को, आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो। अगर अपनी सरकार आती तो इन 6 साल में क्या होता नजारा। अपनी सरकार होती तो लाठ जोली के अंदर रेल कोच फैक्ट्री और आईएमटी लगती कि नहीं लगती, मैं आपसे पूछता हूं। अपनी सरकार आती तो कथूरा से आगे महम शुरू हो जाता है, महम और बड़ौदा का भी एक हल्का था, दांगी साहब बैठे हैं। अपनी सरकार आती तो महम के अंदर एयरपोर्ट होता जो मंजूर कराया था हमने। अपनी सरकार आती तो खानपुर मेडिकल कॉलेज, जिस कॉलेज में एक एक करके डॉक्टर उठ के चले गए, जो सुखा दिया जिस मेडिकल कॉलेज को। अपनी सरकार होती तो इन 6 साल में खानपुर मेडिकल कॉलेज का रूप दुगना और तिगना होता। अपनी सरकार आती तो बहादुरगढ़ की मेट्रो अभी रोहतक होती, मेट्रो सोनीपत में होती और खरखौदा के अंदर मेट्रो पहुंचाने की तैयारी हो रही होती। खरखौदा की आईएमटी, जयवीर जी बैठे हैं, खरखौदा की आईएमटी में देश विदेश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और निवेश होता। एक विश्व स्तरीय विकास की तरफ अपना प्रदेश बढ़ रहा होता। हमारे युवा का भविष्य सुरक्षित होता, किसान खुशहाल होता। मगर हर वर्ग को इन्होंने चोट मारने का काम किया है। सबसे पहली चोट युवा को, जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में झेल रहा है। दूसरी चोट किसान को। किसान का आंदोलन होता था कि भाव बढ़ाओ, एमएसपी बढ़ाओ, अब आंदोलन हो गया एमएसपी बचाओ। और मैंने एक बात, अभी पीछे मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत हुई थी, वहां भी किसान की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, वहां भी एक बात मैं कह के आया था। आज वही बात आपके बीच में कहता हूं, दिल और आत्मा से कहता हूं। आपके आशीर्वाद से चौथी बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे पहुंचने का मौका मिला है, जहां राजनीति की बिसात बिछती है, देश की। वहां उस जगह को भी मैं करीब से देख के आया हूं। और उस हिसाब से, आपके बेटे के हिसाब से एक बात मैं कहता हूं, जो मैंने वहां मुजफ्फरनगर में कही थी आज से 1 हफ्ते पहले। ये जो सरकार जिस हिसाब से चल रही है, अगर किसान एकजुट नहीं हुआ, किसान और मजदूर एकजुट नहीं हुआ, तो जैसे पीपली में लाठीचार्ज हुआ, अगर एकजुट नहीं हुए, आने वाले समय में सड़क पे तो किसान पिटेगा, जैसे पीपली में इन्होंने लाठियां चलाने का काम किया, और मंडियों में आपकी फसल पिटेगी। ये आज समय एकजुट होने का है, अपनी ताकत का एहसास कराने का आज समय है। और ऐसी ताकत का एहसास कराने का समय किसान को और मजदूर को, कि हरियाणा, दिल्ली, सब तरफ आपकी इस फैसले की गूंज जाए। नौजवान को चोट, किसान को चोट, गरीब आदमी को चोट, एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के हमारे भाई हैं। सारी कल्याणकारी योजनाओं पे ग्रहण लगा दिया इस सरकार ने। आते ही 100 गज के प्लॉट की योजना बंद, मकान की योजना बंद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना आदि, दाल रोटी की योजना बंद, मनरेगा की स्कीम का बजट खत्म करने का इस सरकार ने काम किया। आर्थिक मंदी की सबसे ज्यादा चोट गरीब आदमी को पड़ी, मजदूर को पड़ी, मगर उनको राहत देने का काम नहीं किया। छोटा व्यापारी को आर्थिक मंदी की चोट, कर्मचारी सड़क पर, और एक और वर्ग दुखी है। सारे वर्ग दुखी हैं, मगर एक और वर्ग दुखी है। कौन सा वर्ग मैं बता देता हूं, जो बीजेपी के और जेजेपी के जो विधायक हैं, वे भी दुखी हैं। एक और वर्ग नोट कर लो, किसान दुखी, गरीब दुखी, छोटा व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, और बीजेपी के और जेजेपी के विधायक दुखी। और वो भी दुखी हैं, और वो बारीक नजर, उनके दुख पर बारीक नजर हमारी है। खिचड़ी पकड़ी है, खिचड़ी पकड़ी है, थोड़ी सी आंच बड़ौदा से बढ़िया ला दो ताकि पूरी खिचड़ी पक जाए। आप भी देख रहे हो, कोई विधायक तो कह रहा है चेयरमैन नहीं बनूंगा, और साथ लगते जुड़ाना हल्के से। वो विधायक तो नहीं थे, मगर उनको हल्का संभलवा रखा था। सरकार बच रही है, मगर छोड़ के बीजेपी का इस्तीफा दे रहे हैं, कोई जेजेपी से जो है के खिलाफ बोल रहे हैं। तो भाई सारे वर्ग दुखी हैं। तो पहला फैसला आपको करना है, जनादेश अविश्वास प्रस्ताव आपको पारित करना। मैं आपसे पूछता हूं, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, अविश्वास प्रस्ताव पारित बड़ौदा करेगा कि नहीं करेगा इस खट्टर सरकार के खिलाफ?
दूसरा फैसला राजनीति में अनैतिकता। जेजेपी पार्टी, मैं आपसे पूछता हूं, जब चुनाव में आपके बीच में आई ये पार्टी तो क्या कहती थी? हमें वोट दो, हमारा साथ दो, हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे, खट्टर सरकार को जमना पार करने का काम करेंगे, यही कहते थे। मगर रातों रात आपसे वोट लिया, आपसे सपोर्ट लिया, हरियाणा के लोगों ने 10 सीट देने का काम किया बीजेपी को रोकने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, जुलाना साथ लगता हल्का है, नारनौंद उसके अगला हल्का, इस तरफ उचाना हल्का। मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग जुलाना में वोट दे रहे थे इनको, जेजेपी को, वो खट्टर सरकार बीजेपी सरकार को बनाने के लिए दे रहे थे या इस सरकार को रोकने के लिए वोट दे रहे थे? मगर इतना धोखा, ऐसा विश्वासघात, लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों के जन भावना के पीठ पे छुरा घोंपने का काम, राजनीति में इतनी अनैतिकता अगर होगी तो कौन किस पे विश्वास करेगा? दूसरा फैसला आपको देना है कि वो जो फैसला लिया गया था, जो ये अनैतिकता से सरकार बनी है, जन भावनाओं के खिलाफ सरकार बनी है, जन भावनाएं इस सरकार के साथ नहीं थी, जन भावनाएं इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए थी। इसका उदाहरण हमारे स्टेज पे बैठा है। अगर लोग इस सरकार के हक में होते, खट्टर सरकार के हक में, किसी भी सरकार का चेहरा उसके मंत्री होते हैं, उसकी कार्यशैली उससे मंत्रियों से दिखती है कि नहीं दिखती है? अगर सरकार के हक में होते तो इनके सबसे मजबूत मंत्री थे मनीष ग्रोवर, भारत भूषण बत्रा जी बैठे हैं, रोहतक के लोगों ने वहां से उनको साफ करने का काम किया कि नहीं किया? इनके एक मंत्री थी कविता जैन, सोनीपत में सुरेंद्र पवार जी बैठे हैं, कितने हजार वोट से जीत के आए, 30,000 से कि 40,000 से, आप पूछ सकते हो। इनके एक मंत्री थे किशन पवार, साथ लगता हल्का इसराना, बलबीर वाल्मीकि जी बैठे हैं, उनसे भी पूछो कितने हजार से जीत के आए, 30,000 की 40,000। एक इनके मंत्री थे धनखड़ साहब, जो इनके आज अध्यक्ष हैं, कुलदीप वत्स हमारे विधायक यहाँ पे बैठे हैं, लोगों ने आशीर्वाद दिया, उनको भी कितने हजार से जीत के आए, उनसे आप पूछो। सारे के सारे मंत्रियों को हराने का काम किया। अगर सरकार अच्छी चल रही होती तो इनके मंत्रियों को साथ मिलता, मगर लोग सरकार को हराना चाहते थे, सत्ता से बाहर करना चाहते थे, इसीलिए लोगों ने जनादेश दिया। उस जनादेश के पीठ में छुरा घोंपने का काम जेजेपी पार्टी ने किया और अनैतिकता से इस सरकार को बनाने, इसीलिए हरियाणा आज दुखी इतना है। दूसरा फैसला आपको यह देना है, फिर आपको एक फैसला हरियाणा के भविष्य को लेकर देना है। हरियाणा की भविष्य की राजनीति आप किस तरफ देखना चाहते हो? ये जो चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं, ये जो साजिश और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मैंने रोहतक लोकसभा में भी इनका सामना किया था। साजिश और षड्यंत्र, पूरी सरकार की, दिल्ली की और चंडीगढ़ की पूरी ताकत रोहतक में लगी थी। प्रधानमंत्री जी चुनाव के बीच में 3 बार आए थे रोहतक में, बाकी भी सीटों पे मुकाबला हो रहा था, मगर एक मकसद के साथ आए थे कि विपक्ष की कहा मजबूत आवाज है, उस आवाज को दबाया जाए। जो आपके हकों की लड़ाई अगर कोई लड़ने का प्रयास करे तो उस आवाज को किस तरीके से दबाया जाए। आज भी जो साजिश और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपके खिलाफ, उनका मकसद एक है कि जन भावनाओं को, आज पूरा हरियाणा जान गया है कि बड़ौदा में आपकी जीत होनी थी। पूरा हरियाणा जान गया था कि नहीं जान गया था? बीजेपी के पत्रकार भी जाते थे, अब तो इतनी हवा है कि बीजेपी का पत्रकार भी किसी गांव में घुसता है तो गलत नहीं दिखा सकता, सही दिखाना पड़ेगा। तो पूरा हरियाणा जान गया था, मगर आपको मगर तरह तरह के साजिश और षड्यंत्र, किस तरीके से कांग्रेस की वोट में सेंध लगाई जाए, तो उन साजिश और षड्यंत्रों का जवाब भी आपको देना है, ताकि हरियाणा की आने वाले समय की राजनीतिक भविष्य को आप तय करो। मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूं, जहां यहां से जो आपका आशीर्वाद मिलेगा, जो यहां से ताकत मिलेगी, वो ताकत, जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, उस आशीर्वाद को लेकर, उस ताकत को लेकर परिवर्तन का बिगुल पूरे हरियाणा में बजाने का काम करेंगे, ऐसा बिगुल बजाने का काम करेंगे। तो मैं आज और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं तो यही कहता हूं भाई, भालू हमारे प्रत्याशी है, आपका भी भाई है, मेरा भी भाई है। बहुत से लोगों ने टिकट की आस भी थी। राजनीति में, संवैधानिक प्रक्रिया में एक ही को, दुर्भाग्य से एक ही का फैसला हो सकता है, मगर मुझे खुशी इस बात की है, भाई ने मेरा साथ देने का, उस लड़ाई में हर वर्ग के संघर्ष करने का भाई ने हमेशा काम किया। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि भाई, इतने बात अपनी अमीरी गरीबी ना देखते हुए हर संघर्ष में साथ दिया था। आज बीजेपी की सरकार घमंड में
चूर सरकार इतना घमंड में कि क्या कह रहे हैं, मैंने बयान देखे पीछे कई दिनों के, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खीर खा लो। सब मुख्यमंत्री जी का बयान था कि भाई सत्ता में भागीदार कर दो, खीर खा लो। ये जो सारे एमएलए बैठे हैं ना, ये मंत्री, इनके हलकों में मंत्री थे बीजेपी के, इनने खीर खा रखा, हलकों ने खीर खा के देखी है। जींद वालों से जाके पूछो, एक आधा जींद का भी पा जाएगा। खीर खिलानी है ना मुख्यमंत्री जी। 2 साल पहले जींद का उपचुनाव हुआ था, वहां जाके आपने कहा था खीर खा लो। 2 साल के बाद जींद में इतना बुरा हाल है। आज जो इनके मिड्डा विधायक हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो है मुख्यमंत्री जी जाके बात करूंगा, काम नहीं हो पाया, उसके लिए माफी मांगते घूम रहे हैं। बारिश हुई तो जींद में गलियों में से, सड़कों में से पानी बह रहा था कि नहीं बह रहा था? वो भी उपचुनाव था, 2 साल पुरानी बात है। अगर खीर खिलानी है मुख्यमंत्री जी, पहले जींद की उधारी पूरा कर लो। आपकी सरकार 2 साल, तो 2 साल की क्या भरोसा, 2 महीने का भी भरोसा नहीं बड़ौदा के बाद। तो बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, घमंड की बातें कर रहे थे। तो घमंड को तोड़ना है, घमंड को तोड़ना। हजारों करोड़ रुपए की बात आएगी, खर्च करने की बात आएगी, सत्ता दल का, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की बात आएगी। मगर मैं आपसे पूछता हूं, इनका घमंड, भाई एक मौका है, इनका घमंड एक गरीब घर का बालक, यहां से इसको आशीर्वाद देकर, मेरे भाई को आशीर्वाद देकर, एक गरीब घर के बालक को आशीर्वाद देकर इनका घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? मैंने ये बताओ भाई। तो फिर एक बात और सुन लो भाई, न्यू भी मानना, भालू नहीं भाई, न्यू भी मानना। जो मेरे साथ हुई थी ना रोहतक में, आपको भी पता है, मेरे का ये मानना भाई, यहां से भालू को जिता दो, मेरी हार उतर जाएगी रोहतक की, यहां से मेरे को जिताने का काम करोगे, ये मैं कहना चाहता हूं।